जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली हर वीडियो में कुछ ना कुछ जो डिफेंस से जुड़ी अपडेट्स है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, उसके बारे में दिया जाता है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो भी आपसे शेयर किया जाता है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस की दोस्ती के बारे में। भारत और फ्रांस की दोस्ती ने मिलकर वो कौन सा कमाल किया है, और साथ ही ये देखेंगे कि भारत की इस दोस्ती की वजह से भारत ने कौन से 40 साल का पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये है भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दोनों की बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है दोस्तों, अच्छा ही रिलेशन है। इस रिलेशन का असर अब रूस के ऊपर दिखने लगा है दोस्तों, क्योंकि भारत और रूस अब पारंपरिक तौर पे अभी तक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, नो डाउट। दोस्तों, भारत और फ्रांस की दोस्ती का कारण यह बन गया है कि फ्रांस पहले नंबर 3 पे आता था हथियार निर्यातक के मामले पे, मतलब सबसे ज्यादा हथियार बेचने के मामले में नंबर 3 पे आता था। लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती का ये असर ये हुआ कि फ्रांस नंबर 3 से नंबर 2 पहुंच गया है। उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, 2019 से लेकर 2023 तक अभी तक लिस्ट ऐसा हुआ करता था कि नंबर 1 पे अमेरिका था, नंबर 2 पे रसिया था और नंबर 3 पे फ्रांस था। लेकिन 2024 का एक लिस्ट जारी होता है। लिस्ट जारी कौन करता है? सिप्री करता है दोस्तों। उसमें नंबर 1 पे अमेरिका ही बना रहा, वही नंबर 2 पे पुतिन को पछाड़ के फ्रांस के मैक्रोन बन गए हैं दोस्तों, और नंबर 3 पे रसिया आ गया है। तो ये रसिया के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि फ्रांस सेकेंड पोजीशन पे आने का कारण क्या है दोस्तों। नो डाउट, अगर हथियार आयातक के मामले में अगर चर्चा करेंगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल में सबसे नंबर 1 पे आता है हथियार खरीदने के मामले में। अगर कोई बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा हथियार आयातक देश किसी भी देश के पास चला जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी दोस्तों। ठीक फ्रांस के साथ भी ऐसा हुआ है। रिसेंटली भारत ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदा है, आप देखेंगे सबमरीन खरीदा है और किलर मिसाइल्स खरीदा है, टैंक खरीदा है। तो अगर दुनिया का बहुत बड़ा ग्राहक किसी भी देश के पास चला जाए तो स्वाभाविक है उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसमें सबसे जो स्पेशल है दोस्तों, राफेल विमान। जैसे भारत ने फ्रांस से राफेल विमान परचेज किया, वैसे बहुत सारे कंट्री इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, और राफेल का जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में अचानक सा बढ़ गया दोस्तों। जैसे कतर है, मिस्र है, ये कंट्री भी राफेल डिमांड परचेज कर लिए फ्रांस से। इससे फ्रांस की जो इंडस्ट्री है, हथियार इंडस्ट्री, काफी ग्रो कर गया दोस्तों। अब ये सवाल ये उठता है कि रूस क्यों पिछड़ गया इस मामले में। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 जो रीजन आता है वो सर इंडिया, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा रक्षा सौदा रसिया के साथ ही करता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है 40 वर्षों के अंतराल पे कि 1980 से लेकर अभी तक इंडिया के अंदर जो भी डिफेंस का इक्विपमेंट हुआ करता था वो 60% से ज्यादा रशियन हुआ करता था। लेकिन अब ये परसेंट घट के 50% से भी कम हो गया है। इसका सीधा सा आंसर है इंडिया का दुकानदार बदल देना। अब इंडिया अपने दुकानदार बदल दिया है, रसिया से लेकर अब फ्रांस की तरफ मोड़ दिया है दोस्तों। फ्रांस हो गया या अमेरिका हो गया। तो अब दूसरा रीजन देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस काफी बिजी हो गया, किसी भी देश को हथियार सप्लाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। माल की डिलीवरी काफी लेट चली है, क्योंकि इसको भी अपने घरेलू लड़ाई के लिए इस हथियार तो चाहिए। अगर बाहरी सब कुछ भेज देगा, बेच देगा, तो हथियार लड़ेगा कैसे? तो हार जाएगा। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, रसिया यूक्रेन वार। वही तीसरा देखेंगे, जैसे ही रसिया यूक्रेन वार होता है, बहुत सारे कंट्रीज ने, खास करके अमेरिका और पश्चिमी यूरोप ने रसिया के ऊपर सेंशन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि भाई तू अपना माल कहीं विदेशों में नहीं बेच सकता है। अगर कोई कंट्री इससे माल खरीदेगा तो उस पर भी हम प्रतिबंध लगा देंगे। इसी का असर भारत पे हुआ है दोस्तों। भारत पे अगर रास्ता बदलने का सबसे रीजन देखेंगे तो यही हुआ है, सेंशन। कुल मिला के आप ये देखेंगे कि भारत और रसिया का जो व्यापार समझौता है वो बिल्कुल 40 वर्षों के न्यूनतम आंकड़े को टच कर गई है दोस्तों। इसमें दो चीजों आप देख सकते हैं। ये जो न्यूज है ये सब पश्चिमी मीडिया के द्वारा फैलाया गया है। पश्चिमी मीडिया ने, यूरोपियन कंट्री फैलाते हैं कि भारत अपना दोस्त बदल के रूस से फ्रांस की ओर बढ़ रहा है, मतलब अभी भारत और रूस का दोस्ती उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वही दोस्तों, रसिया का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत अपने स्वदेशीकरण की ओर बढ़ा रहा है, और इस बढ़ावे में मैं भी इंडिया के साथ हूं। ऐसा नहीं है कि इंडिया रसिया से आर्म एम्युनिशन खरीदना कम कर दिया। अभी भी 50% जो इक्विपमेंट है भारतीय फौज में वो रसियन है, और ये पश्चिमी मीडिया की देन है। ये दुष्प्रचार कर रहा है कि भारत और रसिया का रिलेशन अच्छा नहीं है दोस्तों। अब आप देखेंगे कि दुनिया में हथियार खरीदारी का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्यों बढ़ गया इतना हथियार खरीदारी? पहले की तुलना में 4 से 5 गुना हथियार खरीदारी बढ़ गया है। इसके पीछे दोस्तों 3 देश को बताया जाता है। प्रथम देश है चाइना।
दूसरा है रूस और तीसरा है ईरान। तीन ही ऐसे कंट्री है वर्ल्ड में जो हथियार के खरीदारी में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। इन्हीं तीनों की वजह से हथियार की खरीदारी बढ़ी है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे यूरोप में, देखेंगे यूरोप का अगर एग्जाम्पल ले तो यूरोप आजकल इतना हथियार क्यों ज्यादा खरीद रहा है? इसका एक ही डर है दोस्तों, रसिया का। रसिया के डर से यूरोपियन कंट्री बहुत ज्यादा हथियार खरीदने लगे। उनको डर है कि रसिया कभी हम पे आक्रमण कर देगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे यूक्रेन का। यूक्रेन हथियार खरीदारी में पहले टॉप 10 में भी नहीं रहा करता था, लेकिन आज के समय में वो 4th पोजीशन धारण करता है। चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। वही देखेंगे दोस्तों मिडिल ईस्ट के बारे में, देखेंगे मिडिल ईस्ट यानी गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री आजकल जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, यूएई, इतना ज्यादा हथियार क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन बताया जाता है, वो है ईरान का। क्योंकि ईरान धीरे धीरे परमाणु संपन्न होते जा रहा है और अगर इसके जो पड़ोसी देश है उसको सदमे में आना स्वाभाविक है कि अगर बाद में हो सके हमला कर दे ईरान। इस वजह से ये हथियार खरीदारी बढ़ गया। और वही तीसरा रीजन दोस्तों चाइना। चाइना के डर से जापान हो या इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, ये सब जो डिफेंस का इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, क्योंकि चाइना आजकल बहुत ज्यादा विस्तारवादी नीति अपना रहा है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशियन में, प्रशांत महासागर में। इस वजह से इस सारे कंट्रीज हथियार खरीद रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।